कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब दास को यह ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में एक वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई। इस दास ने कुछ पुस्तक छपवाई 2000 या जैसा भी, और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। अब वो जब वो ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15 बाई 5.5 फुट का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना, और उसमें खिड़कियां लगाई थी। एक शीशा टूटा हुआ था, उस उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। अब 2 फुट 8 इंच मैंने ऐसे 2 और फिर डैश ला के 8 इंच के ऊपर 2 डैश ला के अपनी इस इंजीनियरिंग भाषा में लिख रखी थी। वो तो आम आदमी भी ऐसे लिखता है। तो वो जाकर के मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ। स्कूटर ले रखा था मैं, छोटा 2 व्हीलर मोटरसाइकिल टाइप। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया, तो उन्होंने उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी। उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भी तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। तो वो दोनों जाली लगाने लगे, तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच। वो उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से उसने 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने फिर उसने दोनों ने कहा जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूं नाप। मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कदे दूसरी तरफ चला दी, वो यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर, वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उनने पीछे से उठा कर वह स्टोर में फेंक दी, उनकी मां ने जाली। कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में, तख्त के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि चूहे घुस के, शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो 2 थी, उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा वो से लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहाँ जी, वो ऊपर रखी है, स्टोर से निकाल के इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो जाली, एक ही जाली पूरी पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी मां से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे।
उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मान नहीं रहा था, खेलने चला गया। अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के ये अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी। अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी साची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख के और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाई जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है। अरे ने पूछ लो, अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे, साल भर पहले, 8-9 महीने पहले। कहा ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया। अरे अब ये कैसे पूरी होगी कि हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, मौसम का, वर्षा का मौसम भी ऊपर के उतर चुका था। पुण्यात्माओं, वो दिन है आज। ये दृढ़ हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई। पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा न्यू लटक रही है। अभी तक थी वो, अब तो पता नहीं उतार दी होगी। ये सन 1989-90 की बात है। अब पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अब उसके बाद उस आर्य समाज के उस दयानंद के चेले तो बात हुई, शास्त्री था वो। मैंने ये सोचा कि देख कितना अच्छी आत्मा का आदमी, हर कित फंस रहा है यो। उससे जब चर्चा होती थी पहले कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, हम तो भगवान कृष्ण ने मानना थे, श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया, तो वो कहा करता कि ये सब बकवाद हैं, ये कभी हो सकता है? अब बढ़ा के दिखाओ कोई मुझे। वो तो वैसे श्री कृष्ण तगड़े थे, सूरवीर थे, जाकर धमका दिया होगा, खबरदार छोड़ दे उस लड़की ने, चीर बढ़ा करें कदे। तो हम ये भी मान लेते चल ऐसा हो गया होगा पहले। और जिस दिन से ये मालिक ने ये दया बख्शी, हम कैसे माने उस मूर्ख की इस बात को? तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको समझाऊं अच्छी आत्मा का, शायद ये बात मान ले। क्योंकि पहले वो हर तरह एक बिल्कुल अच्छा आदमी लग गया था, बोलन में, बतलान में, विनम्र भाव में, और अच्छी सुलझी हुई बात किया करता था। मैंने सोचा कि इसका कल्याण हो जाए, बता दूं। मैंने उसको प्रार्थना की, अपने वहां बुलाया, कमरे अलग बैठक थी, और उसे चर्चा की, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था भगवान ने? बोला नहीं, ये कैसी बातें करते हो, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी देखो, वो तो चलो पुरानी बात होली, हुआ या ना हुआ, लेकिन मेरे सामने हो गया। ये जाली, मेरी लोहे की जाली बढ़ गई और 8 और 14 इंच बढ़ गई है लोहे की जाली। ने बोला मैं नहीं मानता। मैंने उनकी बच्चों की माँ बुला ली, वो दोनों बच्चे बुला लिए कि बताओ भाई कैसे हुआ। उन्होंने सारी बता दी, सच्चाई ऐसे हुआ। ने बोला मैं नहीं मानता, अब करके दिखाओ। अब बता भाई, कौन समझाओ सनाडी ने? मैं चुप हो गया। मैं तो जमा, और लाल आंख होगी कुत्ती, कहते इतना शरीफ दिखे था, और कुत्ती बहुत ज्यादा यानी क्रोधित था हो गया। हमने सोचा भाई क्यों ये लड़ पड़ेगा, चुप हो गया मैं नहीं बोला। फिर मैं इस बुद्धू ने के बताऊंगा, हम 10 4-5 जने गवाही दे रहे हैं, एक उस अज्ञानी महर्षि की बात पड़ा बैठा है। उसने ये देखा कि भाई ये कुछ महसूस कर गया, बोला नहीं। मैं बोला नहीं, फिर के बोलूं, पसूत है। मैं चुप हो गया। उसने सोचा भाई जैसा भी उसके मन में आया, फिर वो बोला देखो आप इंजीनियर हो, एजुकेटेड हो, कोई मूर्खों को तो बहका भी दे, ऐसी बातें कर दे, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते। एक बार महर्षि दयानंद
योग अभ्यास कर रहा था एक बंद कमरे में, आसन पद्म लगा के, और वो जमीन से ऐसे उठता था और छत के सिर लगा के वापस आ जाता था। ऐसे कर रहा था। रसोईया गया भोजन के लिए प्रार्थना करने, उसने झांकी से देखा, खिड़की से देखा, महर्षि दयानंद ऐसे जा रहा था, ऊपर छत के सिर लगा के वापस आ रहा था। उसने औरों को बुलाकर दिखाया, देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा। मैं बोला अब करके दिखा। ओडे का मुंह हो गया, नहीं हो गया, तू घना सियाना बना दिया कबीर पंथिया ने। वो पहले वाला रामपाल ना रहा, मैं पहले वाला ना रहा, मैं तारे मूर्खा ही सारी बात मान्या करता। मेरी आंखों के साथ भी तेरी, तू अभी उसी घिसी पिटी बातों को बोल रहा है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के मार्ग में अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक दो साधक थे, एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी, बैठक पति परमात्मा प्राप्त दिखाई दे था। एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था, घंटों भगवान की बातें चर्चा करके दोनों से अलग, वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरे पश्चिम में, एक पूर्व में, गांव के नगर के, दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके 2 भक्त बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा, ध्यान दृष्टि से कहा कि नहीं, उनमें से एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, कि नहीं, जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा, जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ, आपका पक्का भगत है। कहने लगे वही तो भगत नहीं है, भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखा, मालिक के मुंह का नहीं, भाई कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा, भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आप गलत, आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। ठीक है। वो सबसे पहले गया तो उससे के पास, जिसने सही भगत मानना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा उस बड़े भगत ने कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई में, उसमें से हाथी निकालना था, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो देवदूत ने उसे 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में निकाल दिया। वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसी अगर जच जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोल रहा कि है दिखा ऐसा भगत, इस पर विश्वास नहीं भगवान का। वो तो उठ कर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, ये तो नरा पशु है, खाम खांडले ढो रहा है। जब इसने न विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भक्त का। अब उठ कर गया वो 4 वर्ष वाले के पास, उसने तो वहां तो सोचा था कि वो तोड़ के मैं एंड बैंड बोलेगा, जब मैंने युद्ध कर दिया था।
अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आपकी इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप, आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है। आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ। क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के 1 बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी। और भाई कमाल कर दिया, भगवान ने तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, बेअचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये कि अचरज है, देवदूत भगवान निकाल दे पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, भगवान क्या नहीं कर सकता? तब उसने, देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा, धन है तेरे मात पिता जिससे जन्म हुआ, तू है भाई सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू 1 नंबर का भगत है, जिसमें विश्वास नहीं भगवान का। और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का? परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार है, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। ये कबीर परमात्मा जी हैं और ये वो मालिक हैं जो बनारस में, काशी शहर में सहशरीर आए थे, एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुई थी। वहां से नीरू नीमा एक जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा के विषय में अध्यात्म मार्ग का ABC का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। हमने परमात्मा जरूर सुना था, पर कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कैसे वो मिलता है, कहाँ रहता है, ये जानकारी हमें कभी किसी ने नहीं दी। उस जानकारी को देने के लिए, उस ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं। वो स्वयं अपनी समर्थता से यहाँ पर स्थान बनाते हैं, नहीं तो ये काल बलि सबको भ्रमित कर देता है। ये काल का लोक है, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड आते हैं और एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें 3 तो विभागीय मंत्री हैं इस काल भगवान के, श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के। और ये केवल 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। और ये स्वयं एक मुख्यमंत्री का रोल प्रत्येक ब्रह्मांड में करता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो इस काल के लोक में चलकर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और हमें उस तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर जितने भी महान आत्मा यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जनता को कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की है, तो उस काल ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। और उनके माध्यम से, क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनके माध्यम से ये अपना अड़ंगा ज्ञान जनता में बंटवा देता है, सबको मिसगाइड करवा देता है। और उन पुण्यात्माओं के पिछले जन्म जन्मांतर के चार्ज किए हुए पुण्य होते हैं, उनके आधार से उनकी वचन में भी शक्ति होती है, कुछ एक सिद्धियां भी उसमें विद्यमान होती हैं, उनकी कुछ दिव्य दृष्टि भी काम करती रहती है, वो भविष्य भूत का थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के जनता उनको परम धनी और परम संत मानकर चिपक जाती है। वो होते हैं काल के प्रेरित, काल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, और वो फिर अपना जीवन भी नष्ट कर जाते हैं और करोड़ों और पुण्यात्माओं श्रद्धालुओं को जो उनकी शरण में आते हैं काल के जाल में ठोक जाते हैं।
परमात्मा कबीर जी जब प्रथम सतयुग में आने लगे थे यहाँ पर, उस समय काल भगवान मिला था इनको तपस्या के ऊपर, और कबीर परमेश्वर जी अपना रूप छुपा कर आते हैं। ये काल भगवान ज्योति निरंजन भी उनको पहचान नहीं पाता। इसलिए तो आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठकवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। ठगवाड़ा यानी ये सबको किसी को पता नहीं चलने देता। सतलोक में भी यही खुद स्वयं विराजमान है, और यहाँ एक दुल्हे के रूप में भी ये स्वयं ही विद्यमान है। ए ठगवाड़ा ठगी देश, उस समय परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। काल भगवान ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ कैसे आ गया मेरे लोक में, क्योंकि जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था, 21 ब्रह्मांड समेत। किस कारण से कि इसने दुर्गा को, प्रकृति को बुरी नजर से देखा था और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कुचेष्टा की थी। दुर्गा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पेट में शरण ली थी, और परमात्मा ने स्वयं इस जोगजीत अपने पुत्र के रूप में आकर के उसके पेट से लड़की को निकाला था, और कहा था कि सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, ले जा सब प्राणियों को जो तेरे साथ आसक्त होकर आए हैं, यहां से 16 शंख कोश की दूरी पर चला जा। ऐसा ही हो गया। वचन होते ही तुरंत चल पड़े 21 ब्रह्मांड विमान की तरह, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर यहां चक्कर काटने लगे। जब परमात्मा ने देखा कि मेरी प्यारी आत्माओं को बहुत बुरी तरह सता दिया इसने, तब परमेश्वर ने दया आई हमारे ऊपर। यहाँ हाहाकार मची हुई है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी के छोटे से बच्चे के बाप मर गए, माता भी मर गई। ऐसा जुल्म इसने कर ही रखा है। तो परमात्मा ने दया आई और तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, उसमें से गंध निकालता है। तपस्या के ऊपर ये प्राणी चटक मटक हो रहे थे जैसे खील भूनते हैं। उस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हुए। परमात्मा का शीतल शरीर है, शीतल परमात्मा के सामने सब ये दुख भाग जाते हैं। वो तपत जो उनको तंग कर रही थी प्राणियों को, तपत जो कि तू जल रही है, लेकिन उन प्राणियों को असर नहीं कर रही परमात्मा की कृपा से। वो सब बैठ गए। पहले तो चिल्ला रहे थे, तब देखा परमात्मा को सामने और पूछा, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा यहाँ का किया हुआ कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। तुम इस काल भगवान के साथ आगे अपनी गलती से सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने। तब उनको समझ में आई सब प्राणियों को जो तपस्या पर भूने जा रहे थे, और उन्होंने कहा, भगवान हमसे गलती बहुत भारी बन गई, हमें बचा लो मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे नहीं निकाल सकता तुम्हें। जब तुम जाए धरो जगदेहा, तब तुम करना मेरे सतनाम स्नेहा। जब तुम यहां से कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो अपने संस्कार वश, और मेरा संत कोई वहां पर इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, पहचान कर और उस सतनाम को प्राप्त कर लेना, तब मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूं। इतनी बातें हो ही रही थी, उसी समय ये काल आ गया उनको खाने के लिए रूटीन में। जब परमात्मा ने कहा कि तुम निराकार बताते हो जिस ब्रह्म को, देखो वो आ रहा, ओछा माथा, छोटी गर्दन, लंबे दांत, ये है, देख अब तुम्हें खाने आ रहा ये। और कहा परमात्मा ने, अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी होगी। वो तपस्या से मालिक ने उड़ा दिए वहां से। वो चले गए अपने संस्कार वश, जहां भी उन्होंने जन्म लेना था या नरक में जाना था, पशु बनना था।
अब वो काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो आपको हम सबको यहाँ पर घेरे हुए है, उसने देखा कि जोगजीत आज यहाँ कैसे आ गया। इसने मुझे सतलोक से भगाया था, आज इसने गढ़ूंगा कुटूंगा खूब, अपना बदला लूंगा। ये मेरे लोक में कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना। इस उद्देश्य से उसने कहा, जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया? पहले तो मुझे ये बता, तेरे आने का कारण क्या है? पिताजी ने कोई आदेश दिया है तेरे को तो वो बता दे मेरे को। पहले तो वो संदेश सुना दे जो तू लेकर आया है, फिर आज तेरी खैर नहीं, तेरी देह ही तोड़ूंगा मैं, कुटूंगा तुझे। तूने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझे वहां से निष्कासित किया था। तब परमात्मा ने कहा, जोगजीत रूप में खड़े थे कबीर भगवान के ज्योत निरंजन, मैं आदेश पाकर आया हूं परमेश्वर का। यहां पर तूने इन प्राणियों की क्या दुर्गति कर रखी है? तेरे साथ ये आए थे, तूने ऐसा जुल्म तो नहीं करना चाहिए था इनके साथ। कोई कैसे दुखी हो रहा है, कोई किसी प्रकार। तो ये क्या कहता है कि मैंने तो परमात्मा के सामने कहा था, कोई जो जैसे कर्म करेगा मैं तो वैसा ही फल दे दूंगा भगवान, मैं अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा ने कहा कि तूने ही तो अन्याय करवा रखा सारा, तेरे लोक में न्याय नाम की चीज नहीं। और आदेश है परमात्मा का, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़ काऊंगा, कहूंगा ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है, इसलिए तुम्हें मूर्ख बना रहा है, झूठे लालच में लगा रहा है। आज तुम माता पिता कहते हो ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है, ये कोठी है, 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। तुम्हारा है कौन भोली आत्माओं? सोचो समझो कुछ। और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, उस मंत्र को दूंगा और सब उस मंत्र का जाप करके, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का धनी होकर के ये फिर वापस आ जाएंगे, तेरे रोक के नहीं रुकेंगे। अब काल ने सोचा तेरी तो बात बिगड़गी, ये तो नाश करेगा तेरा, उजाड़ेगा तुझे। लाल आंखें कर ली। परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जैसे वो मिलते हैं अच्छी आत्माओं को। अब उसने देखा कि तो भाई बात बिगाड़ेगा तेरी। लाल आंखें कर ली और कहने लगा, पहले मैं तुझे अभी करता हूं ठीक, नीचे जब जागा ना तुझे जीवित छोड़ूंगा मैं। एकदम मारने के लिए करके लाल आंख विकराल शरीर और कहते मेरी तरफ लपका। और पुण्यात्माओं, आपको आगाह करते भगवान हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करे और सतनाम का जाप करे। सतनाम ये 2 अक्षर का। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया श्वास से। ऐसे कहते हैं इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई, मैं तेरा छोटा भाई। फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे, ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए, 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ लिए मेरे 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ के कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं। अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो ना तुम। चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है? कि परमात्मा एक मुझे माफ कर दो। कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि हैं उनको पूरी कर दो। आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जा,
मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, 3 लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे, और चौथे कलयुग में हम अपनी सब आत्माओं को निकालेंगे सच्चा ज्ञान दे करके। तो काल ने एक और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे और मेरे वाले नाम जाप करे वो मेरा होगा। आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, बाई फोर्स ना ले जाना किसी भी युग में। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, जो हमारे ज्ञान से हमें पहचानेगा, हमें मानेगा, हम उसको पार करेंगे, और जो तेरे ही आश्रित रहेगा, तेरे ही ज्ञान पर आश्रित रहेगा, हम उसको सतलोक नहीं ले जाएंगे। ये वचन हो गए। उस समय जब परमात्मा ने तथास्तु कर दी, उसी समय इसके तेवर बदल गए, आंख बदल गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा। जब तुम कलयुग में आओगे ना जीव उद्धार करने के लिए, उससे पहले तुम आओगे या तुम्हारा कोई दूत भेजोगे, संदेश वाहक भेजोगे, कोई संत भेजोगे, उससे पहले मैं पूरी पृथ्वी पर नकली पंथ चलाऊंगा और सतलोक के गुण गवाऊंगा। सतपुरुष सतलोक कहा करेंगे और वो नाम देंगे मेरे ही तक के, काल तक के, और वो बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, और वो मेरे ही मुख में समाये रहेंगे। क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ 12 पंथ, 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन सम होई। और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये मथुरा वाले, जनोद वाले, ताराचंद वाले, और ये बाल योगेश्वर के दो अंशादेश वाले, निरंकारी वाले, या साराम वाले, सुधांशु जी वाले, और ये राधा स्वामी वाले तो सीधे सतलोक के आवाज लगाते हैं, और कख का पता नहीं न सतलोक के बारे में। 5 नाम ये काल के जाप करें, तो ये तो है ना पक्के काल के अंदर फंसे हुए। तो इसने कहा था कि जब तक तुम आओगे बिचली पीढ़ी में, उससे पहले तो मैं कलयुग में इन सबको कंडम कर दूंगा, और मेरे दूत जाकर के तेरे नाम तय सतखंड सतलोक सतपुरुष के नाम से डंडोरा पीट के और सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देंगे। और जब पीछे से तेरा संदेश वाहक जाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो अपना भौंकता रहेगा। और बेशक जाफर हंसा बड़ा जोर थे, तो परमात्मा तो बालक थोड़े ही थे, वो तो उसके बाप हैं। बच्चा तो बच्चे वाली बातें करता है, मालिक को पता था। फिर इसने क्या कहा था, जब बाद में प्रार्थना करी, इसका याद आ गई, ये कौन सा मंत्र देगा, वो तो मैं भूल गया मांगना। काल ने कहा, ए परमात्मा, एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे, सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले, ईसा नरा पागल मत समझा मैंने, जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा तो बट्ठा बैठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाऊंगे 2 अक्षर का, फिर मैं कैसे बिनता बता पाऊंगा। और सतनाम जिसके पास होगा, काल तू निकट जा ही नहीं सकता। मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जो तुझे अभी ट्रेलर दिखाया था तेरे को, मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा, उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है, हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो, और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत है,
और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां पर एक नाम की खैड़। खैड़ जैसे ये जोटे बढ़िया करे ना आपस में लड़ते हैं, खैड़ मारा करे, उसको खैड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इस श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु ढूंढे नहीं पाओ, ये एक के मंत्र के जापते हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रीमा मर गया, फिर कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था सतनाम दूंगा, और फिर एक सार नाम है वो दूंगा। आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने पता ही नहीं था। ओम तत्सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड, इसको पता नहीं काल को ये दास भेजा मालिक न बताने के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है, आन देव समय फिर बताऊंगा तेरे को, मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा और सभी प्यारी आत्मा भक्ति करा करेंगी और प्यार से रहा करेंगे। यह माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है, उस समय बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास, ये उसी दिन साची होंगी जो मैंने समय रख रखा है। उस समय में पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला। उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो 5 नाम देना। वो कौन से 5 नाम हैं? ये निरंकार ओंकार, ये ज्योत निरंजन सतनाम, ये नहीं है। वो 5 नाम ये दास आपको देता है 7 मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं। और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था। फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो 5 नाम भी ना छोड़े, एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब, सिंधु नाम, पता नहीं, एक पूरा शब्द घुटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है, वो बोल चुके होंगे और सब पुस्तक बना चुके होंगे। उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की। और फिर जनता शिक्षित हो जाएगी। उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया, हम भगत भी ना छोड़े इसने। अभिमान तो भर दिए, जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लाएगी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी। हर जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को। इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते हैं इस तत्व ज्ञान के आधार से। कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना फिरा है। 1 मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में के बड़े निकले, हाथ भी ना उठे। क्या औकात इस जीव की?
तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो भी ये संत होंगे नकली, ये अपनी सारा अनुभव लिखवा देंगे और सुनाते सुनाते कई पीढ़ी बीत जाएंगी इनकी, और फिर मैं जाऊंगा या अपना दास भेजूंगा अपनी शक्ति युक्त हथियार दे करके, और फिर वो उनकी पोल खोलेगा और फिर वो प्यारी आत्मा मुझे पहचान जाएंगी और नकलियों को भी पहचान लेंगे। सचमुच ये तो नाश कर दिया इन्होंने हमारे जीवन का। तो आने दे वो समय, और जब तक मैं अब ये जो कह रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये लिख दिया तूने इस मेरे ज्ञान में, तब तक तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऊट पटांग सा, किसी का जच्चे को नहीं। और जब वो समय आएगा फिर देखना कैसे रजा होगी। अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तिरही। अरे धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। एक मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान था, ये असली ज्ञान है, मूल ज्ञान। और एक मूल मंत्र है सतनाम और सारनाम। इनको कहा था भी कहीं जो सार्वजनिक ना करना, छुपा के रखना। और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, जो दास आपको बता रहा, ये पहले इन नकलिया का हाथ में होता तो फिर देखना क्या होता। आज कैसे पहचानते हम भगवान को, यही मंत्र ये भी दे रहे होते थे, इनको सतनाम का पता लग जाता। अब ये उवा उबाई बंटते हैं, बकते हैं, सतनाम का नहीं पता इन्हें है क्या चीज। कदे सतलोक कहे, कदे सतखंड, कदे सतपुरुष सतनाम, कदे सार शब्द सतनाम, फिर सतनाम सतनाम। ये नींद में बांटे सारे। इनको जैसे सनीपात का जोर हो जाता है ना, सनपात, उस तरह बिरडाव है ये। इनको पता था ही नहीं, तो मालिक ने दया बख्शी हमारे ऊपर, इब्सदास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने कहा था कि मैं आऊंगा, और धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था कि धर्मदास, जब तक वो समय नहीं आओगा, इतने तो मेरा ये वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब समय आओगा, जब देखना ये कैसे एक्शन होगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से थोड़ी सी झलक। पुणात्माओं, भक्ति करना बहुत आसान है, परमात्मा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जिसको हम परमात्मा इष्ट मान रहे हैं ये वास्तव में भगवान है, तो फिर भक्ति में कोई दिक्कत को नहीं। एक श्वास का सिमरन इतना कीमती, होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग दरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक सुमन की कीमत है। और आप कितना सुमन करोगे सतनाम का, आपको खूब पता है। आपका डटे ना जा, मालिक सी प्रेरणा करता है, रह रह कर याद दिलाता है। और सारा दिन में कम से कम 1500 तो आप सुमन करते ही हो, कम से कम बताता हूं। और इतना भी करते रहोगे तो भी मोक्ष आपका। अपने आत्माओं, अधिक कर ले तो घना बढ़िया। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा। काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम करें और आन देव समय फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा उसमें बताएगा। और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस बार में पंथ में आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा। और इधर से ये बोध सागर है 136 पृष्ठ पे, आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग। द्वादश पंथ काल फुरमाना, है इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा। और भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मो ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागू भरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागू दास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है। अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में। और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहां उन्होंने जागू दास का बता दिया है। दूसरा है यागू दास को जागू दास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन वर्मा है। चमन जी कहाँ से आए आप? जी मैं दिल्ली जौहरीपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं अन्य देवी देवताओं की साधना करता था जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। सभी देवी देवता जैसे देवी माता हुई और शंकर जी हुए, विष्णु भगवान हुए, गणेश जी हुए, हनुमान जी, इनकी मैं सभी की भक्ति करता था। भक्ति करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अन्य करना चाहिए और मुझे लगा कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। मैंने फिर गुरु बनाया। एक मुझे तांत्रिक गुरु मुझे मिला और उसने मुझे तांत्रिक क्रियाएं सिखानी चालू कर दी, जिसमें उन्होंने काली, काल भैरव और गोरखनाथ की शक्ति प्रदान करी। उनके द्वारा मैं फिर शमशान में जाकर के क्रियाएं करने लगा, उसके सानिध्य में रह करके। और उसके बाद में मैं शराब भी पीने लग गया और बीड़ी मैं उससे पहले भी पीता था ऑलरेडी। लेकिन इनको सब करते करते मेरे घर में कलेश रहना चालू हो गया। कहते थे कि तुम ये भक्ति मत करो, पहले तुम शराब नहीं पीते थे, अब तुम शराब भी पीने लग गए हो, अब ये गलत काम करने लग गए हो आप, और घर में कलेश बढ़ना चालू हो गया। फिर उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे उस भक्ति से मेरा मन छूटने से लग गया था। बहुत बड़ा दरबार भी बना रखा था घर में सभी देवी देवताओं का। सर जब आप तांत्रिक विद्याओं वाली पूजा करते थे, क्रियाएं करते थे, आप इतने सब कुछ आपने जीवन में देवी देवताओं को, देवी को समर्पित कर चुके थे आप खुद को, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं इस तरीके से आया कि मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था, तो उस पर गीता तेरा ज्ञान अमृत
के लिए एक पुस्तक थी धार्मिक, उसके लिए एक मैसेज देखा कि अपना नाम पता लिखें और फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक मंगवाएं। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ये ऐसा कौन महापुरुष है जो फ्री में जो गीता भेज रहा है। मैंने फिर उसके अंदर देख करके मैंने अपना नाम पता एड्रेस पूरा लिखा और मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक आई, गीता तेरा ज्ञान अमृत। उसके बाद मैंने सर उस पुस्तक को पढ़ा। 3 दिन में मुझे इतना वो लगा कि मैंने उसको इतना आनंद आया पुस्तक को पढ़ते पढ़ते। मैंने 3 दिन में वो पुस्तक क्रॉस कर ली, पढ़ ली, और मुझे लगा कि चमन तू ये भक्ति बहुत गलत कर रहा है जो ऑलरेडी पहले कर रहा था। और उसको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये तो भक्ति बहुत अच्छी है, अद्वितीय ज्ञान है। और पढ़ते पढ़ते फिर मुझे आंखों में आंसू आ गए कि हे परमात्मा, तुम जहाँ भी हो मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस समय पे भगवान ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ में, वो ज्ञान मेरी समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। और मैंने उसमें पीछे देखा तो मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन किया तो मैंने ऑनलाइन कोरोना काल में, जो प्रथम बार 2020 में कोरोना काल आया था, उस समय पे मैंने पुस्तक को पढ़ा था, जो कि सब काम ख़त्म हो चुके थे, सब घर पे ही थे सभी लोग कोरोना काल में। उस समय मैंने पुस्तक को पढ़ा था। फिर मैंने नाम दीक्षा ली आश्रम से ऑनलाइन, मुंडका आश्रम दिल्ली से ऑनलाइन मैंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद में मेरे को बाबासिर की भी परेशानी थी, और बाबासिर की परेशानी इतनी ज़बरदस्ती कि मेरे 2 बार तो ऑपरेशन हो चुके थे ऑलरेडी पहले ही, फिर भी मेरी वो परेशानी ठीक नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने जब नाम दीक्षा ले ली थी, फिर मैं मंत्र करने लग गया जो गुरुदेव ने मुझे दिए थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने। फिर उस मंत्र के करते करते वो परेशानी, मुझे यही नहीं पता कि वो परेशानी कहाँ चली गई और मैं ठीक हो गया। उसके बाद में फिर मैं भक्ति करता रहा, मुझे सतनाम प्राप्त, द्वितीय नाम प्राप्त हुआ गुरु जी की दया से, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सभी अपने घर वालों को समझाता था कि भगवान आए हुए हैं, नाम ले लो, नाम ले लो। वो मेरी बात नहीं मानते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे बेटे ने, छोटे ने नाम लिया, और मेरा छोटा बेटा 10 दिन पहले ही वो बीमार हुआ था, तो उसने 10 दिन बीमार होने से 10 दिन पहले ही नाम लिया था। फिर उसको इतना ज़बरदस्त बीमार हुआ था कि कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन जो थी उसको रिएक्शन कर गई, पूरी बॉडी में जहर फैल गया। और मैं उसे फिर जीटीबी हॉस्पिटल लेकर के गया। उसके पेट में उस दिन रात को बुखार भी आया था और दर्द भी था, तो मैं जीटीबी लेके गया। उसके कूल्हे पे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया गलत, उसमें सेप्टिक फैल गई। उसके बाद में मैंने यशोदा हॉस्पिटल है दिल्ली में ही प्राइवेट, उसमें दिखाया अपने बच्चे को। तो उसने देख करके सारे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद में वो बोला कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और सरकारी हॉस्पिटल में कहीं दिखा लो इसको वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है। मैं उसके बाद हेड के वायर है हॉस्पिटल, उसमें गया, उन्होंने देखा, वहाँ पे भी मना कर दिया। उसके बाद में अरविंद में गया, अरविंद में भी मना कर दिया। फिर जीवी पंथ गया, उसमें भी मना कर दिया। फिर मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कनाट प्लेस के अंदर है उसके पास, उसमें वहाँ गया। और जाने के बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ कागज़ दिखाए, यहाँ के हार्ट के वायर के भी दिखाए जो देखा था उन्होंने, और यशोदा हॉस्पिटल के दिखाए। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा इसका इलाज। फिर मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं एक स्लिप पर बैठ गया। और संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, उसमें ये बताते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल दूंगा, जब पड़े मेरे से काम। मुझे उस समय काम पड़ा उस परम पिता से। मैंने उसे याद किया कि हे मालिक मेरी मदद करो। उस समय पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी प्रेरणा करी कि मेरे बच्चे तू दोबारा जा उसके पास। मैं दोबारा फिर गया, उसी से जो मना कर रही थी डॉक्टर, उसी से मेरे बच्चे को भर्ती कराया। और मेरे बच्चे का पूरी रात चेकअप होता रहा, और चेकअप के बाद उसको होश ही नहीं था बिल्कुल भी। उसे ये नहीं पता कि मैं कहाँ आया हूँ कहाँ नहीं आया हूँ। उसके बाद आने के बाद में फिर उसके चेकअप हुए, उसको 4 बोतल खून भी चढ़ा था उस समय पे, और जो भी खून चढ़ता था उसी का जहर बन जाता था, जो भी चढ़ता था उसी का मतलब खून का जहर बन जाता था। और ऐसे करके 12 बोतल खून चढ़ा मेरे बेटे को, और पूरे शरीर में जहर फैल गया। उन्होंने जबकि 14-15 बोतल नाक के द्वारा नली डाल के और खून
मतलब जो जहर बन गया था काला, वो निकाला डॉक्टरों ने। निकालने के बाद में फिर उसे वेंटिलेटर पे लेकर के गए, निकलता ही रहा था वो जहर जो निकल रहा था। जो उससे कम तबीयत खराब थी वो वहाँ पे कई पेशेंट खत्म हो गए थे, बच्चे उसी के जितने। तो मुझे और घबराहट सी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को वहीं प्रणाम किया। करने के बाद में मैंने कहा, गुरुदेव दया करना दास पे। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी और उस बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर जो वेंटिलेटर पे था वहाँ पे साक्षात संत रामपाल जी वहाँ पे प्रकट हुए और मेरे बच्चे के शरीर पे ऐसे आशीर्वाद बड़ा हाथ ऊपर, क्या उस हाथ से शक्ति की किरणें निकल रही थी और संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे थे कि मेरे बच्चे तुझे कुछ नहीं होगा। और परमात्मा ने वहाँ पे भी मदद करी गुरुदेव ने। और उसके बाद में फिर वो बच्चा 2 महीने तक उसी हॉस्पिटल में रहा। वेंटिलेटर से 13 दिन के बाद में निकाल दिया था। फिर उसी हॉस्पिटल में रहा 2 महीने तक। 2 महीने के बाद उसे फिर छुट्टी मिली और जो उसके कूल्हे पे, बैकबोन पे जो उसके सेप्टिक फैल गई थी, फिर उसका उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद में फिर गुरुदेव ने ऐसे लाभ दिए, लाभों की झड़ी लगा दी जब वो ठीक हो गया कि गुरुदेव ने मेरे ऐसा लाभ दिया। मैं 30 साल से जॉब कर रहा था, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, जो कि करते करते भी मेरे सारे काम बेकार ही होते चले जाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारे काम ऐसे बनते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और 3 मंजिल का मकान भी बनवा दिया गुरुदेव ने। और एक बेटी की रमैणी शादी, जो संत भाषा में रमैणी बोलते हैं, इस तरीके से विवाह हुआ मेरी बेटी का। फिर बेटे की शादी हुई। अब सारे रिश्तेदार कहते हैं इसको हो क्या रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये तो चमत्कार ही हो रहा है, कैसे सुख से रोटी खा रहा है। पहले परेशान था, आज क्या हो रहा है इसके साथ में, ये तो कुछ नए होता जा रहा है इसके साथ में। अब सारे देख देख के परेशान होते हैं मेरे को कि मैं क्या कर रहा है, ये क्या से कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सब देखते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके बेटे को जीवन दान दिया है, तो आप जो लोग आज भी अन्य बीमारियों से या जिनके पास गंभीर समस्याएं हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्या वो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या आज भी संत रामपाल जी उनकी बीमारियां दूर कर सकते हैं? जी हाँ, आज भी दूर कर सकते हैं। सतभक्ति के से आज भी वही लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की वो भक्ति है कि इससे हर एक बीमारी, हर एक नशा, सब कुछ खत्म हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज हमें ना कोई दवाई देते हैं, ना कोई अन्य कोई ऑपरेशन करते हैं, हमें सिर्फ सत भक्ति से ही ऐसे लाभ होते हैं जो कि हर एक बीमारी सब ठीक हो जाती है। सर, आज के दिन अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? ये संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे नाम दीक्षा ले सकता है कि संत रामपाल जी महाराज एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर भी सर्च करके आप जो सत्संग आते हैं उनको भी देख करके, और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक हैं ज्ञान गंगा, जीने की राह, इनको भी पढ़ के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।